अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वेलकम टू मुनीस किचन गार्डन। आपकी हर मुश्किल आसान हो जाए, इनसे मिलिए। ये मेरा बकरा है जो मुनीस किचन गार्डन में एक पोर्शन में रहता है और मेरे बच्चे इसका टेक केयर करते हैं। अभी देखें, ये मेरा चारा खा रहा है, मैं इसको चारा खिला रही हूँ। ये वही कंटेनर है बहनों जिसमें मैं आपसे अक्सर मैं अपने चैनल में बताती हूँ कि मैं इसमें जो है किचन गार्डनिंग का मैंने बहुत सारे काम लिए। इससे पहले मैंने इस कंटेनर में मैंने बहुत सारे पालक लगाए और धनिया, मेथी और लाल साग भी लगाए। माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था और हमने इसको बहुत मज़े की तरह से कुकिंग करके खाया। अब फ़िलहाल ये बिल्कुल फ़ारिग है, मैं इस पर कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, तो सोचा अपने बकरे के चारा इसमें डाल दूँ और ये खा ले। तो अब ये बकरा माशाल्लाह रह रहा है हमारे पास। हम इसकी खिदमत करते हैं, इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। अब चूँकि इसकी बहुत सारे बीज जमा हो गए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। आपको पता है बहनों, जैसे कि काऊ डंग में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद है, इसी तरह बकरे के बीट में भी बहुत ज़बरदस्त भारी मिक़दार में नाइट्रोजन मौजूद है। और मैंने सोचा चलें इसका कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए। इसको मैंने थोड़ा सा सेव किया। जब ये बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए ये बीट, तो फिर मैंने सोचा मैं इसमें ज़बरदस्त लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी अपने किचन गार्डन के लिए, जो जो नाइट्रोजन से भरपूर होगा और मेरे किचन गार्डन के तमाम जितने भी पौधे हैं उनको हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा और इसमें फूल और फल भी अच्छी तरह से आएंगे। तो आपको तो पता है नाइट्रोजन जो है हमारी बेसिक पौधों की ज़रूरत है, और इसके बगैर पौधे कभी भी हेल्दी और अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेंगे। ना इसमें फ्रूटिंग आएगी सही से, और ना ये सही से फ्लावरिंग पे आएंगे। तो मैंने सोचा मैं कुछ सेव कर लूँ। अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत आसान है। तो इसी तरह मैं सोचा मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ। तो ये बीट बिल्कुल ड्राई है, ये गीला नहीं है। अब मुनासिब पानी ले लूँगी एक बकेट में, बाल्टी में, और मैं ये बीट इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसको मैं किसी डंडे से हिला दूँगी। इसके बाद ये 4 से 5 दिन बाद ये रेडी हो जाएगा और ये बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि वैसे भी बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। एक बात आपको बताने लगी हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे फ्रेश नीम के पत्ते शामिल किए हैं जो कि मेरे घर के सामने हैं, और मैं आसानी से इसको हासिल कर लेती हूँ, ताकि ये फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। बहनों, आपको पता है बारिश का सीज़न चल चुका है। अमूमन ऐसे सीज़न में पेस्ट का हमला बहुत आसानी से हो जाता है। जब मैं इसको फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करूँगी, तो पौधों की जितनी भी जड़ें हैं वो फंगस से महफूज रहेंगे और कीड़े लगने से महफूज रहेंगे। इस तरह से आपके पौधे ऊपर से भी काफ़ी हेल्दी और बुशी होंगे और ग्रो करेंगे फास्ट। तो देखिए, ये मेरा फर्टिलाइज़र रेडी हो चुका है। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, और इसमें जो कुछ भी वेस्ट है मैं इसको हरगिज़ नहीं ज़ाया करूँगी, कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी। इसको हम कंपोस्ट टी भी कह सकते हैं एक तरह से। देखिए, ये टी का शक्ल बन गया बिल्कुल, हर चीज़ इसका बिल्कुल हो चुका, हल हो चुका है। मैंने छान लिया है, अब उसका सारी तासीर इसमें मौजूद है। देखिए, ये मेरी क्यारी है, ये भिंडी का पौधा है और दूसरे पौधे भी लगे हुए हैं, मैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा डालूँगी। देखिए, एक एक हिस्सा ये फर्टिलाइज़र होगा तो 5 गुना पानी मैं इसमें शामिल करूँगी। देखिए, ये मेरा मिर्चों का पौधा है, मैं इसमें भी दूँगी, और इसको भी ये फर्टिलाइज़र मैं डालूँगी, ताकि ये मज़ीद अच्छे तरीके से हेल्दी तरीके से फ्रूटिंग पर आए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। देखा बहनों आपने, ये बकरी की बीट हमारे लिए कितना कारआमद है। लेकिन हो सकता है ये सबको ये सहूलत ना हो, मैं भी जिसके पास है वो उनको ख़्याल आ जाए, वो भी कभी अपने किचन गार्डन में इसको इस्तेमाल करे। देखिए, ये मेरा बैगन का पौधा है, फ्लावरिंग पे है, मैं इसको भी दूंगी ताकि इसकी फ्रूटिंग सही से हो, इंक्रीज़ हो, फ्रूट बड़ा हो, और ऐसा ना हो कि वो मुरझा जाए बनने से पहले। तो एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो नाइट्रोजन की एक बहुत बड़ी अहमियत है, और नाइट्रोजन की जहाँ कमी हो जाती है वहाँ पर फिर बनते नहीं कोई चीज़। देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया।
मैंने 5 गुना पानी शामिल किया, 1 गुना फर्टिलाइज़र है इसमें। अब मैं अपने फूल वाले पौधे में इसको दूंगी। ये मेरे दोनों फूल वाले बेल वाले पौधे, एक अलमंडा है और दूसरा देखिए ये जो है वो टिकोमा है। ये भी फूल वाले पौधे बहुत खूबसूरत फूल देते हैं और पक्के धूप में खुश रहते हैं। एक बकरी ने इसको चबा दिया, मैंने इसको फिर से हरा भरा किया। वीडियो समझ आए, पसंद आए तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा प्यारी बहनों। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।